नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बलि स्थल पर श्रवण गौतम ने वहाँ उपस्थित सभी जनसमूह को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि मानो बहुत लोभी वह आकांक्षी होता है। वह चाहता है जो पाप की गठरी ढो रहा है वह दूसरे की बल देकर अर्थात दूसरे के सर के माध्यम से उतारना चाहता है, जो संभव नहीं है। मनुष्य जो पाप कर्म करता है उसका फल उसे स्वयं भोगना पड़ता है। उसे किसी दूसरे जीव के सिर पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। वह एक के द्वारा स्वर्ग नहीं पहुंच सकता है। वह एक के द्वारा अपने पापों की गठरी को दूर नहीं कर सकता है। हे राजन, यह एक कर्म एक पाखंड है, एक अंधविश्वासपूर्ण कर्मकांड है जिसमें यजमान को कोई लाभ नहीं होता बल्कि हानि ही मिलती है। लाभ तो केवल पुरोहित वर्ग उठाता है, जिसे खाने पीने पहनने के लिए पदार्थ मुफ्त में मिल जाते हैं। जनमन लोभ अलभ कर करही, तोरत हाथ गगन के तरही। जागही जान सरग के सीढ़ी, गत गिरी बहु पाछल पीढ़ी। मानव मन अलभ्य वस्तु का लोभ करता है। वह हाथ से आकाश के तो तारे तोड़ना चाहता है। इसी लोभ वृत्ति के कारण यज्ञ स्वर्ग की सीढ़ी समझकर अनेक पिछली पीढ़ियां पाप के गंधे में गिर चुकी हैं। अब चित्त चेतित जहूँ अपकर्मू, धारहूँ ये अहिंसन धर्मू। हे कहूँ दूर कुठार कराला, बंधन मुक्त करहूँ मृग मसाला। अब होश में आकर वह आप कर्म छोड़ दो। हृदय में अहिंसा धर्म धारण करो या भयंकर कुठार दूर फेंक दो। सभी पशुओं के बंधन को खोल दो, पशुओं को मुक्त कर दो। हे जगपाल जगत जस लीजे, प्राण दान सब प्राणी न दीजे। अमित प्रभाव प्रसारक वाणी, जल जल मानस मंथन मथानी। हे लोकपाल, सब प्राणियों को प्राण दान दीजिए और सारे संसार में यश प्राप्त कीजिए।
उनकी वाणी असीम प्रभाव पैदा करने वाली थी। मानव जनमानस को मथने वाली थी। वरन वरन जनबान करारे, फंद फरे बन के सब फारे। कंपटिकाय भरो जिव तरनी, कर तक खंड गयो गिरधरनी। सिद्धार्थ गौतम द्वारा बोले गए प्रभावकारी बोल के कारण सब फंदों को फाड़ डाला। कसाई का पूरा शरीर भाव में पड़ी हुई नौका की तरह कांपने लगी। उसके हाथ से कुल्हाड़ी जमीन पर गिर गया। अचल अदोल पुराहित सारे, जंतर ठूण असन के मारे। चित वही चंद बदन चख खोले, लय चित चेत मही पत बोले। सभी पुरोहित इस प्रकार निश्चल और स्पंद हो गए, मानो वज्रपात के मारे छूट वृक्ष जैसे खड़े हो गए हों। महाराज बिंबिसार आंखें खोले हुए उनके चंद्रमुख को देख रहे थे। सचेत होकर वो कहने लगे, और चक्कर आई ते मुनि राजू, कीन निवारण रस काजू। दीन हम उपदेश अमूले, बुद्धि कृपाट क्रिया करी खोले। हे मुनिराज, आज अचानक यहाँ आकर आपने बहुत बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया। अपने अमूल्य उपदेश दिया तथा हम पर कृपा करके हमारी बुद्धि में लगे हुए कपाट को खोल दिया। जाने उचित उपदेश तब, बेग धरऊं सिर माथ। पास मुक्त बल पशु करऊं, हो मुदित मुनिनाथ। आपके उपदेशों का उचित मानकर मैं उन्हें सिद्धार्थ करता हूँ। हे मुनीश्वर, आप प्रसन्न हो जाएं, मैं सभी बल पशुओं को बंधन मुक्त करता हूँ। पूरे हिंसन व्रत जब लेऊं, अभय दान सब जीवन देऊं। जहाँ लग सीम जगत के मगध के होई, हिंसन कर्म करे जन कोई। अब मैं पूर्ण रूप से अहिंसा का व्रत लेता हूँ, सब प्राणियों को अभयदान देता हूँ। मैं यह आदेश भी देता हूँ कि जहाँ तक मेरे राज की सीमा हो, पूरे मगध राज में कोई हिंसा कर्म न करे। अत कहीं भूप करन पद पर से, जानु सदै उर गौतम हर से। तुरत ही मुक्त भय सब गोरू, आँख चले सब निज ढोरू। ऐसा कहकर राजा ने करोड़ के पैरों में स्पर्श किया। राजा को दयाशील जानकर गौतम बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए। शीघ्र ही सब मवेशी मुक्त कर दिए गए। सब लोग अपने अपने ढेरों को हाँक कर चले गए। गोप कृषक बहुजय सीसा, जियहूँ महामणि कोटिवती सा। कहीं सराह नगर नर नारी, लोन से जन्म पुरुष अवतारी। गोप तथा किसान उन्हें आशीष देते हुए कहते थे कि हे महामुनि, आप करोड़ों वर्षों तक जीवित रहें। नगर के स्त्री पुरुष उनकी प्रशंसा करते हुए कहते थे, ऐसा लगता है किसी महान पुरुष ने जन्म लिया है। बहुरत पंथ मिलय पूरे लोगू, ले सुदर्शन पाय सुयोगू। पाँव पर ही बहु लोग लुगाई, लड़कन पाँव पर आवल माई। लौटते समय मार्ग में जो पूर्ववासी मिलते थे, जो नगरवासी मिलते थे, वे सुंदर अवसर पाकर उनके दिव्य दर्शन लेते थे, दिव्य दर्शन करते थे।
बहुत से स्त्री पुरुष उनके पैरों में गिरकर साष्टांग प्रणाम करते थे। माताएं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को उनके पैरों में गिराकर प्रणाम कराती थीं। घर घर भीख न मांग न पाए, लय लय खान पथ आए। भिक्षा पात्र भरौ छिन माही, जे कछु पाछु गयो पछताही। उस दिन वे घर घर जाकर भिक्षाटन नहीं कर पाए। सब लोग खान पान लेकर मार्ग पर ही आ गए। क्षण भर में उनका भिक्षा पात्र भर गया। जो लोग पीछे पीछे आए वो पछताने लगे। पुर पार सरवर कांवल तरवर, छाँव बैठे आई के। जब खाते हैं भात धेरे, गेहूँ लग ललचाई गे। तिन भाग तिन कह दीन विक्रम, भाग यापन खाई के। मुख हाथ निर्मल नील पुष्कर, तीर धोई जाई के। नगर को पार करके श्रमण गौतम तालाब के किनारे आकर एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उन्हें भोजन करते देखकर छोटी छोटी चिड़ियों का आना शुरू हो गया। वे ललचा करके उनके चारों तरफ से घेर लिया। अपना भोजन भाग खा करके उन्होंने उनका भाग उन्हें दे दिया। फिर तालाब के किनारे आकर स्वच्छ जल पिया। थोड़ी देर में एक शिलाखंड पर विश्राम करने के पश्चात वे अपने कुटी की तरफ प्रस्थान कर गए। नमो बुद्धाय।